हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क का अध्ययन कर रहे थे और आज हमारी जो है वो लास्ट क्लास होगी नेशनल पार्क से रिलेटेड। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो कुछ स्टेट के नेशनल पार्क रह गए थे, उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं, ठीक है, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश रह गया था। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर दो नेशनल पार्क स्थित हैं। पहला आपके सामने लिखा गया है मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आप आंसर करेंगे यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना अर्थात इसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में। 1986 में मॉलिंग नेशनल पार्क को क्या किया गया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। दूसरा नेशनल पार्क है बेटा नामदफा नेशनल पार्क, और इसे 1974 अर्थात 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने केंद्र शासित प्रदेश लिया है और इसका नाम है बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इससे रिलेटेड आपको पढ़ने हैं क्या, नेशनल पार्क पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा कैंपबेल नेशनल पार्क। कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप आंसर करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसका डिक्लेरेशन 1992 अर्थात 1992 ईस्वी में डिक्लेयर्ड किया गया था इसको एज आ नेशनल पार्क। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार के ही अंतर्गत आता है गलाथिया नेशनल पार्क। कौन सा बेटा, गलाथिया नेशनल पार्क। और गलाथिया नेशनल पार्क की बात करें तो इसे भी बेटा 1992 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था एज आ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके साथ ही बेटा महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। और महात्मा गांधी नेशनल पार्क को 1983 में 1983 में क्या किया गया था बेटा, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ रानी झांसी नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और इसको बेटा 1996 अर्थात 1996 में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके आगे हम बात करेंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क को 1987 में अर्थात 1987 ईस्वी में इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था। आगे की बात करते हैं बेटा, तो आगे है सैडल पीक। मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हाईएस्ट पीक का ही नाम क्या है, सैडल पीक। और सैडल पीक के सराउंडिंग्स का जो एरिया है इसको बेटा क्या किया गया था, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है सैडल पीक की। ठीक है बेटा, और सैडल पीक को 1979 में अर्थात 1979 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला नेशनल पार्क आता है नॉर्थ वटन नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क आता है बेटा नॉर्थ वटन नेशनल पार्क। और नॉर्थ वटन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बेटा इसे भी 1979 में ही नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटा आता है अगला साउथ बटन नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन भी अंडमान निकोबार में स्थित है और साउथ बटन भी कहाँ स्थित है, नेशनल पार्क यहाँ भी यहीं स्थित है। और इसको बेटा 1987 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आप यह कह सकते हैं दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें बेटा तो 0.03 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंतर्गत यह बसा हुआ है अर्थात 0.3
किलोमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह स्थित है। अगला आता है बेटा फिर मिडिल बटन नेशनल पार्क, और मिडिल बटन नेशनल पार्क भी आपका 1987 में अर्थात 1987 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह भी कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस तरीके से आपने देखा कि नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन अर्थात तीनों बटन वाले जो नेशनल पार्क हैं, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो और चाहे मिडिल बटन हो, यह सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं बेटा? यह सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में आपको याद करना है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। कौन सा बेटा? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। और यह नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? तो आप आंसर करेंगे यह तेलंगाना में स्थित है और इसकी स्थापना या डिक्लेरेशन 1994 में अर्थात 1994 में इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क। इसके साथ ही साथ मुरुगवनी या मुरुगवानी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में ही स्थित है। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आता है जिसे हम कहते हैं केवी रेड्डी नेशनल पार्क। तो केवी रेड्डी नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है बेटा? तो आप आंसर करेंगे केवी रेड्डी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में स्थित है। तो यह महत्वपूर्ण तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें बेटा, तो महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1969 में अर्थात 1969 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क। तो आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि संजय गांधी कहाँ होगा बेटा? संजय गांधी है महाराष्ट्र में। ठीक है बेटा, लेकिन आपसे पूछा जाए संजय नेशनल पार्क कहाँ है, केवल संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क पूछा जाए तो वह स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संजय गांधी कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। इसके साथ ही साथ अगला नेशनल पार्क पड़ता है यहाँ पे तटोवा नेशनल पार्क। तटोवा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में अर्थात 1955 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क। ठीक है बेटा, इसको 65 कर लीजिए, 1965 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क। इसके साथ ही साथ नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और इसकी स्थापना या डिक्लेरेशन वर्ष था 1975 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसके बाद बेटा आता है गूगामल नेशनल पार्क, और गूगामल नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है और गूगामल की स्थापना 1987 में अर्थात 1987 में हुई थी। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके राष्ट्रीय पार्क, और राष्ट्रीय पार्क से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी हैं। ठीक है बेटा, आगे की जो वीडियो आएंगी अब वो लगातार मिलती रहेंगी। कुछ व्यस्तता के कारण आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सका क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी हो गई थी और उसके साथ ही साथ बेटा थोड़ा पर्सनल काम भी था। अब आज से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और UPSSC आप सभी जानते हैं, UPSSC जो कराएगा बेटा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात PET, इसका डेट भी डिक्लेयर हो गया है। अगस्त में यह एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेटा इसकी कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को ट्यून करे रहें, देखते रहें, वीडियोज़ को लाइक करते रहें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।